हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। सो इट कुड बी एनीथिंग, योर ओवरऑल एनर्जी, आपका आगे का ईयर कैसा जाने वाला है, आपका हेल्थ, फाइनेंस, करियर, लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग टैरो डेक से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। सो योर फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट और हम लोग एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, दो और आ गए हैं, which is pretty good. The Temperance, Hermit, and Strength. Okay, and bottom of the deck है दो Empress. Okay, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा सारे कार्ड। सो फर्स्ट ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक टीचर आते हुए मुझे दिख रहा है। सो अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको कोई टीचर मिल सकता है। अगर आप यू नो नहीं हो सो आपको आपके पुराने टीचर से मुलाकात हो सकती है। मतलब ये तो जनरल रीडिंग है। सो उसके अलावा ना मुझे ये दिख रहा है कि आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे वो यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस से आपको कुछ सजेशन मिल सकता है जो आपके लाइफ में आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। उसके अलावा मुझे ना किसी किसी की रिटायरमेंट भी दिख रही है। सो हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई रिटायर कर सकता है, आपकी फैमिली में से कर सकता है। आप अगर देख रहे हो तो आप कर सकते हो। आप लिटरली एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में भी जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सो जनरल रीडिंग है तो जो रेजोनेट हो आप प्लीज वही लेना। उसके अलावा अगर मैं देखूँ ना तो आपकी लाइफ में मुझे कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। यस। सो हो सकता है आपको जो पर्सन एज अ टीचर आने वाला है, आपको कुछ गाइडेंस दे, कुछ आपको बताए लाइफ के बारे में। वो एक लिटरली एक न्यू पाथ आपके लाइफ का हो सकता है। और अदरवाइज अगर मैं देखूँ ना तो आपको हो सकता है एक आइडिया हो जो ऐसे कॉन्क्रीट आइडिया नहीं हो, आपके पास माइंड में चल रहा होगा। वो हो सकता है ना कि आने वाले टाइम में एक कॉन्क्रीट शेप ले और आप लिटरली उस पर काम करते हुए देख सकते हो। एक नए सूर्य उदय होने की एनर्जी है यहाँ पे। सो आप न्यूनेस अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वेरियस साइड। लाइक लिटरली आपके घर में बेबीज भी आ सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी के को लेकर के, सो आप प्रेगनेंसी हो सकती है। एक मतलब एक न्यू लाइफ आपका स्टार्ट होने वाला है। मतलब बहुत मेजर मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक आपका सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ ना टोटली ट्रांसफॉर्म्ड होगा, ये मैं बता सकती हूँ। वो इधर करियर में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आपके ऑफिशियल लाइफ में हो, यहाँ पे वो चीज मुझे दिख रही है। प्लस आपका यहाँ पे ना मुझे एटीट्यूड ऐसा दिख रहा है ना, बहुत बैलेंस्ड दिख रहा है। मतलब आप इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाले हो। अगर आपको हो सकता है इस टाइम पीरियड में कुछ हर्ट भी हुआ हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम भी आई होगी ना, तो आप उसको लेकर के बहुत ठंडे दिमाग से सोचने वाले हो। ऐसे हड़बड़ी में जाकर के ना कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टोन डाउन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो वो चीज़ है, आपकी इमोशंस ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर करते हुए मुझे दिख रही है। आप ऐसे हरीडली कोई भी चीज़ का जज मत कर लेना, या फिर अगर कोई आपको उकसा रहा है कि लाइक ये गुस्सा दिलवा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो ज़बरदस्ती का ना प्रॉब्लम आपसे क्रिएट करवाएगा ताकि आपका आउटबर्स्ट हो और वो कुछ ना कुछ नेगेटिवली आपके हेल्थ पे आए वो चीज़, या फिर आपका सोसाइटी के सामने एक रिस्पेक्ट डाउन करे। सो वो वहाँ पे आपको ना केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अदरवाइज़ वो आगे जा कर के ना आपको बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है। सो आप यहाँ पे प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और मुझे बहुत हद तक आप कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो। और उसके अलावा मैं बता दूँ, आपको अपने फ़ियर से भी मुझे यहाँ पे सामना होते हुए दिख रहा है। सो जो चीज़ से आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी अपने लाइफ़ में, आप उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते होगे ना, वो चीज़ आपके लाइफ़ में आते हुए मुझे दिख रही है। बट इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा काम डाउन रहोगे और उस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देखो, बहुत सारे ना एंग्ज़ियस सिचुएशन होते हैं ना जो हम लोग अपने माइंड में बनाते हैं। वो ये हो सकता है कि रियलिटी में वो चीज़ आपको उतना हार्म नहीं पहुँचाए, बट हम लोग जस्ट इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं और इतना ज़्यादा अपने माइंड में ही बहुत कुछ सोच लेते हैं ना, कि वो चीज़ से हमें लिटरली लगता है ना कि हार्म ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। सो
यहाँ पे आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और अगर आप कोई भी आपका फ़ियर आपके सामने आ रहा है ना, ये लिटरली एक पर्सन भी हो सकता है कि आपको हो सकता है किसी पर्सन से मिलने का बिल्कुल ही मन ना हो। आप उसको हर कीमत पे अवॉइड करना चाहते हो, वो बिल्कुल ही अच्छा पर्सन ना हो, बट वो पर्सन ना आपको आते हुए नज़र आ रहा होगा अपने लाइफ़ में कि कहीं इवेंट में या उसको ना इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, उसको फेस करना ही होगा। बट यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि सिचुएशन आपके फ़ेवर में टर्न आउट करती हुई नज़र आएगी। आप बहुत कुछ अपने लाइफ़ में सोच के गए होंगे कि यार ये ऐसे होगा, वैसे होगा ना, बट यहाँ पे वो चीज़ ना बहुत अच्छे से निकलने वाली है। आप बहुत कुछ सोचे होंगे बट वो चीज़ बिल्कुल अपोज़िट होने वाली है। आपको भी लगेगा कि यार मैंने ये सब क्या ही फालतू का ही मतलब मैंने सोचा। ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत थी ही नहीं और आप बहुत अच्छे से उसको झेल जाने वाले हो। ये है। हुँ। उसके अलावा ना अगर मैं बताऊँ तो आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया ना कोई टीचर वग़ैरह, उसके अलावा भी आपको अपने लाइफ़ में मतलब आने वाले टाइम में ना सपोर्ट मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। आपको बस ये हो सकता है कि उस सपोर्ट को आपको देखना होगा बिकॉज़ वो सपोर्ट ना ऐसे आपके दरवाज़े पे आके बस खड़ी नहीं होने वाली है। वो वो सपोर्ट आपको आएगी और मतलब ना अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो चली भी जाएगी और आपको बाद में हो सकता है ना कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा हो आगे चल के। सो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपने जो भी अपने लाइफ़ में अभी स्टार्ट किया होगा, जैसे मैंने बताया ना कि आपके लाइफ़ में कुछ न्यूनेस आ रही है, आप कोई आइडिया आपके माइंड में होगा, उसको आप फाइनली इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। उस चीज़ को आप लेकर के ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो। सो आप ऐसा नहीं होगा ना कि उस आइडिया को स्टार्ट करने के बाद लाइक प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आपको डाउट होगा कि मैंने क्यों किया? मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम था, ये क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिससे मुझे ये लगता है ना कि ये जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, वो एक पैशन से रिलेटेड होगा वो चीज़ आपके। वो लिटरली ना ऐसा-वैसा चीज़ नहीं होगा ना जो कि आप बस देखो एक तो हम लोग को कोई काम करते हैं ना पैसे कमाने के लिए, तो पैसे कमाने के लिए ना वो चीज़ भी करना पड़ता है ना जिस पे आपका मन नहीं होगा। लाइक देखो पढ़ने-लिखने से जॉब लगती है और फिर जॉब लगने से ही आप पैसे कमाते हो। लाइक ये नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ है। सो और पढ़ाई-लिखाई मतलब आप बैठो पढ़ने के लिए तो किसको ही मन करता है कि बैठ के या मैथ्स बनाए या साइंस करे, किसी को भी मन नहीं करता। तो वो लेकिन ज़रूरी है, नेसेसिटी है लाइफ़ की। बट यहाँ पे ना आपका वो चीज़ नहीं दिख रहा है। आपका जो पढ़ाई-लिखाई और एक जॉब वो आपका होगा फिक्स्ड, बट आप जो अब करने वाले हो ना वो पैशन वाला होगा। यहाँ पे पैसे मैटर नहीं करते। यहाँ पे आप ना उस चीज़ को सोलली अपने हैप्पीनेस के लिए स्टार्ट करने वाले हो। आपको उस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं। सो वो चीज़ नहीं है और मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है ना आप जो भी चीज़ अभी स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको उतना पैसे नहीं मिलेंगे, वो धीरे-धीरे बढ़ेंगे। देखो जब आप पैशन से कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें अपना प्यार डालते हो, तो वो धीरे-धीरे ग्रो होता ही है। हॉबीज़ आप देख लो, बहुत लोग ना हॉबीज़ बस ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बट धीरे-धीरे उससे ही उनको कमाई होने लग जाती है। तो आपका भी कहीं न कहीं मुझे ये आ रहा है और आपको ना फाइनेंस की दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है पहले से भी। ये चीज़ बस ऐसी है ना कि आप अपनी खुशी के लिए करना चाह रहे हो। अभी तक हो सकता है आपने जो भी किया होगा वो नेसेसिटी होगी लाइफ़ में या अगर आप नहीं करोगे तो आपका इनकम सोर्स कम हो सकता है या लिटरली आपके लाइफ़ में बस आप ही होगे ब्रेड अर्नर ऑफ फैमिली। और आपने अभी तक अपने लिए सोलली कुछ नहीं किया होगा, सो ये चीज़ आपका अपना चीज़ है। जिसके लिए ना आप बगावत भी कर सकते हो। लाइक लिटरली बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन कर सकते होंगे। आपके फैमिली से मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है, लाइफ ठीक चल रही है, हम लोग के पास अच्छा इनकम है, हम लोग घूमने जा सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ चीज़ें और कर सकते हैं। मतलब ये क्यों न्यू स्टार्टअप या फिर न्यू लॉन्च ये सब क्यों करना है? ये न्यू हॉबी स्टार्ट करना क्यों है? बट आप उस समय पीस बनाए रखने वाले हो। मैंने बोला ना इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है कि लाइक दूसरे को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, वो मुझे क्यों सजेशन दे रहे हैं। बट यहाँ पे लोग देंगे क्योंकि एक तरह से ना प्रोवोकिंग एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आप पीस बनाओ और एकदम यू नो भगवान का नाम लो और चालू हो जाओ। दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर आप रख रख रहे हो या रखोगे ना तो वो चीज़ आपको ही हार्मफुल करेगी। हो सकता है आपने जो भी चीज़ स्टार्ट किया हो वो गुस्से में आप बंद कर दो और आपको बाद में रिग्रेट हो। अभी आपका आपके टाइम में मतलब आपको फ़ेवर कर रहा है आपका टाइमिंग सो अभी आप करो वो चीज़। आप बिल्कुल मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, नहीं कहेगा। वो चीज़ आगे चल के आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। देखो इम्प्रेस का भी कार्ड है, तो वो चीज़ आपको लग्ज़री प्रोवाइड करेगी। जो चीज़ आज लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक लॉन्ग साइटेड
सोच रहे हो, मतलब दूर का चीज़ आप देख रहे हो और लोग अभी बस समाज और सोसाइटी में ही रह गए हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है और ना मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा है ना कि ये जो भी चीज़ है देखो आपका वो ड्रीम हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, बट ये कहीं न कहीं बहुत मतलब इम्प्लीमेंट का इनिशियल स्टेज जो होता है ना, वो कहीं न कहीं आपके एल्डर्स से ही आने वाला है। मतलब हर्मिट है देखो यहाँ पे ओल्ड मैन की एनर्जी है, तो आप टीचर ले लो, अपने बॉस ले लो या कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा आदमी आएगा मतलब एज में होगा, एक्सपीरियंस में होगा, जो आपको लाइफ में बताएगा कि कितना ज़रूरी है अपने खुशियों के लिए लड़ना और अपने लिए लड़ाई करना। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आप प्लीज़ उनको सुनो और आप ऐसा मत देखो कि यार ये क्यों मतलब अ, बुज़ुर्ग लोग मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं या फिर ये करके कोई भी लोग ना अपने एक्सपीरियंस से बोलता है। हो सकता है ये पर्सन जो आपको बता रहे होंगे इनको अब अपने लाइफ में रिग्रेट हो रहा होगा कि इन्होंने वो चीज़ क्यों नहीं किया जो ये हमेशा से करना चाहते होंगे। दैट्स व्हाई ये आपको बता रहे हैं और जब ये लाइक बताएँगे ना आपको तो आपके थॉट्स पे ना एक तरह से मोहर मार देंगे। आपको लगेगा आप जो भी सोचे ना अपनी लाइफ में वो अच्छा ही सोचे हो। हुँ, येस। अब हम लोग ओरेकल कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये छोटी-सी ही रीडिंग होने वाली है, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू में और यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। Lasting luck, make your own luck, know the universe has your back, so, playful, let go, joyful. आई होप आपको दिख रहा होगा। See what I told you. Lasting luck, ये जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो ना वो आपको लक ही देगा आगे जाके। देखो प्लेफुल, लेट गो, जॉयफुल, आप जो भी लेट गो तो सबसे पहले आ रहा है ना कि जो भी इमोशंस और जो भी सामने वाला आपको कोई प्रोवोक कर रहा है या आपको तरह-तरह की बातें सुना रहा है ना, वो चीज़ें आप जाने दो। एक जॉयफुल एनर्जी में आओ और मैंने बताया ना आप जो भी करोगे ना वो चीज़ जॉयफुल और प्लेफुल होगी बिकॉज़ वो चीज़ आपके पैशन से रिलेटेड होगी और पैशनेट चीज़ हमेशा ब्यूटीफुल होती है। देखो कोई भी हॉबी आप करते होगे ना आपको उसमें जितना मज़ा आता होगा ना आपके काम में आपको कभी नहीं आता होगा। सो हॉबीज़ आर मेड फॉर दैट और अभी के टाइम में ना जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटल और ग्लोबल होते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा हम लोग अपने हॉबीज़ को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। बट वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने हॉबीज़ को फ़ॉलो करो। आप लाइक 20 मिनट ही दो अपने दिन का बट वो चीज़ करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे होगे क्योंकि आपका हॉबीज़ ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बना होगा। कुछ ऐसा चीज़ होगा ना जो आप बचपन से करते आ रहे होंगे और आपको आज भी वो चीज़ पसंद होगा। हो सकता है उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग हो, बट वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यंग यूथफुल एनर्जी में आपको ले जाएगी और जब आप यूथफुल रहोगे, आप हैप्पी रहोगे और आप हैप्पी रहोगे तो आप जो भी करोगे इसमें आपको सक्सेस आने ही वाला है। एंड यहाँ पे देखो मैसेज भी है मेक योर ओन लक, नो द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो मैंने यहाँ क्या बताया था कि यूनिवर्स का ही मैसेज है और यहाँ पे लिटरली आ रहा है यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना तो आपको बस यूनिवर्स बता रहा है ये मैसेज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में भी ट्राई करना चाह रहे हो ना प्लीज़ आप करो। यूनिवर्स आपके साथ है। अभी आपका लक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि रेनबोज़ हैं। लाइक आप रेनबोज़ एंड सनशाइन वाली एनर्जी है। आपका अभी मैंने बताया ना उगते सूरज वाली यहाँ पे आप देखो एनर्जी है, डूबते सूरज की नहीं। सो अभी आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे ना, वो चीज़ आपका बूम ही करेगा। बस यही यूनिवर्स की एनर्जी है। सो और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा विद बटरफ्लाई ऑफ कोर्स। हुँ। आप जब ये चीज़ करोगे ना तो आप हो सकता है कि अपना मेन प्रोफ़ेशन आगे जाके, बहुत आगे जाके आप क्विट कर दो। दैट्स व्हाई ये लाइक एक बीज है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस पे काम करो। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा और अगर आपने ये रीडिंग देखा, आपसे रेज़ोनेट हुआ तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और ऐसे ही मैसेज के लिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग टिल देन बाय एंड टेक केयर।